2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल इंडी गठबंधन के सहारे एकजुट हुए थे, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। विपक्षी गठबंधन ये जरूर कहता रहा कि उसे 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन नतीजों ने इन दावों की हवा निकाल दी। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से इंडी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा है। आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि विपक्ष की एकजुटता के बावजूद INDIA गठबंधन वो कमाल नहीं दिखा पाया जिसकी वो खुद ही उम्मीद कर रहा था, या यूं कहें कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन को क्या सबक लेना चाहिए इस हार से। आइए जरा कोशिश करते हैं आपको बताने की कि राजनीतिक विश्लेषक इंडी गठबंधन की हार के बड़े कारण किसे मानते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या विपक्षी नेताओं के देश विरोधी बयानबाजी ने इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में बेलगाम जुबान ने भी इंडी गठबंधन का बड़ा नुकसान किया। एक तरफ सैम पित्रोदा ने कुछ अलग बातें कह दी, जिसके बाद चुनाव का मूड बदल गया। कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बात चाहे विरासत टैक्स की हो या फिर रंग भेद की। कई विवादित बयान थे जो बीजेपी के पक्ष में चले गए और वोटर्स का मूड बदल गए। दूसरा बड़ा कारण या बड़ी वजह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्षी गठबंधन खासतौर से कांग्रेस का शामिल न होना रही। आपको बता दें, अयोध्या में इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। पूरे देश में उत्साह का माहौल था, ज्यादातर लोग खुश थे। कई दशकों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर उदासीनता की, इससे उनको बड़ा नुकसान हुआ, खासतौर से चुनावी मौसम में। कांग्रेस ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले। अखिलेश यादव ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अनजान लोगों से निमंत्रण नहीं लेना चाहते थे। ये पूरा घटनाक्रम मिलकर वोटर्स के लिए नैरेटिव सेट करने वाला बन गया और एक विशेष समुदाय को खुश करने के चक्कर में इंडी गठबंधन ने बड़े वोटर्स को हाथ से खिसका दिया। एक बड़ी वजह और भी जो कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, वो सहयोगियों की बेवफाई है। इंडी गठबंधन जब बना था तब उसमें कई बड़े नेता शामिल थे। एक नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी था, जो कि सूत्रधार के रूप में दिखाई पड़े थे। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा खेल करते हुए पाला बदल दिया। वो वापस एनडीए में चले गए। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को जयंत चौधरी ने बड़ा झटका दिया। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के लिए जयंत एक बड़ा हथियार बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी एनडीए का साथ दे दिया। इसी तरह अपने इंडी गठबंधन से नाराज होकर ममता बनर्जी ने भी बड़ा खेल कर दिया। बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सिर्फ सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने की वजह से वो अकेले चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। उस वजह से भी कांग्रेस और लेफ्ट को अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। जानकार ये मानते हैं कि लेफ्ट कांग्रेस को जो भी थोड़ा बहुत वोट जाता था वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे में ममता की एकला चलो रे की नीति ने इंडी गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा दिया। विपक्षी गठबंधन को झटका संयुक्त रैलियों के साथ न दिखाई देने से भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में कुल 181 रैलियों को संबोधित किया। उनकी तरफ से कई रोड शोज हुए। जिस प्रकार की सक्रियता उन्होंने पूरे चुनावी मौसम में दिखाई, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने हर पड़ाव पर चुनौतियों का सामना किया। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन का समर्थन किया, लेकिन दूसरे राज्यों में किसी भी विपक्षी प्रत्याशी के लिए कोई प्रचार नहीं हुआ। पूरे इंडी गठबंधन की संयुक्त रैलियां सिर्फ दिल्ली और मुंबई में देखने मिली, जिसका वोटर्स पर खासा असर दिखाई दिया। पीएम उम्मीदवार का न होना भी इंडी गठबंधन के लिए बड़ा नुकसान का सबब बना। इस चुनाव में इंडी गठबंधन ने एक तय रणनीति के तहत किसी भी पीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था, और ये एक बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि इस वजह से देश की जनता को मोदी के खिलाफ कोई विकल्प नहीं नजर आया और बीजेपी की तरफ से साफ था कि मोदी को ही पीएम बनना है। लेकिन इंडी खेमे में पीएम बनने के सपने कई लोग देख रहे थे। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, ममता बनर्जी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक कई नामों की चर्चा चलती रही, लेकिन इंडी गठबंधन को इस बात का एहसास था कि अगर हम पहले नाम का ऐलान कर देंगे तो शायद ये गठबंधन ही खत्म हो जाएगा। इस चुनाव में इंडी गठबंधन ने पीएम उम्मीदवार का कोई चेहरा नहीं दिया, जिस वजह से भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बीजेपी ने
बहुमत के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया है और अब इंडी गठबंधन को इस हार से बड़ी सीख लेने की जरूरत है और चिंतन मंथन की आवश्यकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।